आज का जो मेरा ये एपिसोड है वो बाकी के एपिसोड से थोड़ा सा डिफरेंट है। मनी हाइस्ट सीरीज का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। वैसे तो ये सीरियल स्पेनिश लैंग्वेज में बना है, लेकिन आज के समय में ये सीरियल पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। अगर आपने मनी हाइस्ट नहीं देखा है तो भी घबराइएगा मत, मेरे वीडियोस में किसी भी तरह के स्पॉयलर्स नहीं हैं, ताकि आप जब भी इसे देखें आप इसको पूरी तरीके से एंजॉय कर पाएं। और अगर आपका मनी हाइस्ट देखने का कोई प्लान नहीं है तो भी घबराइएगा मत, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने मनी हाइस्ट नहीं देखा है तो आपको मेरे वीडियोस समझ नहीं आएंगे। अगर आप मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं मेरे वीडियोस में अलग अलग कंट्रीज के बारे में ढेर सारी जनरल इंफॉर्मेशन और उनसे रिलेटेड फन फैक्ट्स आप सबको बताती हूँ। लेकिन अगर आपने मनी हाइस्ट देखा है या इसके बारे में सुना है तो आप सबको पता होगा कि इस सीरियल में एक बहुत ही खास कैरेक्टर है जो इस सीरियल का एक मास्टरमाइंड भी है, जिसको हम प्रोफेसर के नाम से जानते हैं। ये जो सीरियल है इसमें कुछ लोग मिलकर चोरियां करते हैं। अब तक इस सीरियल में 2 तरीके की चोरियां हो चुकी हैं। अगर आपने पहली चोरी देखी है तो आपको पता होगा कि टोटल 8 ऐसे लोग मिलकर ये चोरी करते हैं जिनके नाम अलग अलग सिटीज पर रखे गए हैं। और दूसरी चोरी तक आते आते हम देखते हैं कि ये लोग कम से कम 15 हो चुके हैं और 15 सिटीज के नाम हमको सुनने को मिलते हैं। पर क्या मनी हाइस्ट देखते देखते कभी आपने ये सोचा कि आखिर ये जो सिटीज हैं जिनके ऊपर इन कैरेक्टर्स के नाम रखे गए हैं, आखिर ये सिटीज हैं कहाँ? या यूं कह लीजिए कि इन सिटीज के बारे में कितना जानते हैं आप? भाई अगर मैं अपना बताऊं तो इनमें से कई सिटीज के नाम तो मैंने सुने भी नहीं थे, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं मनी हाइस्ट सीरीज पे अपने वीडियोस बनाऊंगी और आप सबको ढेर सारी जनरल इंफॉर्मेशन और फन फैक्ट्स बताऊंगी, ताकि अगर आपने मनी हाइस्ट देखा है तो आपको मेरे वीडियोस के थ्रू इन सिटीज के बारे में ढेर सारी जानकारी मिलेगी। और अगर आपने मनी हाइस्ट नहीं भी देखा है तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे वीडियोस के थ्रू आपको अलग अलग सिटीज के बारे में ढेर सारी जनरल इंफॉर्मेशन और फन फैक्ट्स पता चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मनी हाइस्ट सीरीज के पहले कैरेक्टर, जो बहुत ही फेमस, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही लव्ड कैरेक्टर है, उसके बारे में जानते हैं, जिसका नाम है टोक्यो। अगर आप सबको पता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप सबको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि टोक्यो सिटी जापान जो एक कंट्री है उसकी कैपिटल सिटी है। मैंने जापान कंट्री के ऊपर भी ढेर सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी आप मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हैं, और अगर आपने वो वीडियोस देखे हुए हैं तो टोक्यो के बारे में काफी सारी जानकारी आपके पास पहले से ही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टोक्यो सिटी के बारे में। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीक एट लेस। मैं हूं अनुप्रिया। अगर आप मुझसे पूछें कि मनी हाइस्ट सीरीज में से सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है तो मेरे लिए तो वो टोक्यो ही है। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे मनी हाइस्ट सीरीज का सबसे पहला वीडियो टोक्यो पर ही होना चाहिए। टोक्यो ना सिर्फ जापान की कैपिटल सिटी है, बल्कि उसको वर्ल्ड का सबसे पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन एरिया भी कहा जाता है। इस सिटी को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि टोक्यो मेट्रोपोलिस, ईडो और अल्फा प्लस सिटी। टोक्यो सिटी जापान की ना सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर है, बल्कि जापान की नेशनल गवर्नमेंट भी टोक्यो में ही है, और यहाँ तक कि जापान के जो एम्परर हैं वो भी टोक्यो में ही रहते हैं। एज ऑफ 2021 टोक्यो की अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें तो वो लगभग 13 मिलियन के अराउंड है, जिसमें से कहते हैं कि 99% जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है। कैपिटल सिटी होने के साथ साथ टोक्यो जापान की एक लीडिंग सेंटर ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस भी है। 2020 में ये सिटी सिर्फ 3 सिटीज से पीछे थी जब बात ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स की आती है, और ये जो 3 सिटीज हैं वो है न्यूयॉर्क, लंदन एंड शंघाई। इस सिटी में आपको वर्ल्ड का सेकेंड टॉलेस्ट टावर जो है टोक्यो स्काई ट्री भी देखने को मिलेगा। टोक्यो स्काई ट्री की टोटल लंबाई लगभग 634 मीटर्स है, और वर्ल्ड में ये दूसरे नंबर पे आता है आफ्टर बुर्ज खलीफा इन दुबई। दुबई से मुझे याद आया कि यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर भी मैंने कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए हुए हैं।
अगर आपको यूएई या दुबई या बुर्ज खलीफा के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे उन वीडियोस को मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हैं। टोक्यो सिटी का टोटल एरिया लगभग 2194 किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ जो करेंसी यूज होती है उसको कहते हैं जापानीज येन, और एक जापानीज येन आज के समय में 0.66 इंडियन रुपीस के बराबर है। क्योंकि ये सिटी जापान में है तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है जापानीज और यहाँ की 100% एथनिसिटी देखी गई है जापानीज। टोक्यो सिटी में रहने वाले लोगों को कुछ स्पोर्ट्स बहुत ही पसंद है, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, रग्बी एंड टेनिस। उसके अलावा 3 बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स जो हैं सुमो रेसलिंग, जूडो एंड कराटे भी टोक्यो में बहुत फेमस हैं, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स है ना ये जापान से ही ओरिजिनेट हुए हैं। और क्योंकि टोक्यो जापान की कैपिटल सिटी है तो यहाँ के लोगों को सुमो रेसलिंग, जूडो एंड कराटे खेलना भी बहुत पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और टोक्यो सिटी के बारे में कुछ फन फैक्ट्स जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टोक्यो सिटी पर भारी बॉम्ब्स से हमला कर इस सिटी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। और वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद टोक्यो सिटी को लगभग 10 साल लगे उस बर्बादी से बाहर निकलने के लिए। और एक आज का समय है जब टोक्यो सिटी को वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, 1926 तक जापान में जो एम्परर्स यानी कि वहां के राजा हुआ करते थे उनके बीच में पॉलीगमी यानी एक से ज्यादा वाइफ्स रखना बहुत ही कॉमन हुआ करता था। ये जो कल्चर है ये हमारी इंडियन हिस्ट्री में भी देखा गया है कि पहले के जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी एक से ज्यादा पत्नियां होना बहुत ही आम बात मानी जाती थी, और यही सेम हिस्ट्री जापानीज कल्चर में भी देखी गई है। फैक्ट नंबर 3, टोक्यो सिटी में आपको मिलेगी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट और मोस्ट वाइडली स्प्रेड मेट्रो लाइन। जी हाँ, टोक्यो सिटी में लोगों की भागदौड़ के बीच मेट्रो लाइन उन सबके रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही काम आती है। कहते हैं कि टोक्यो सिटी की मेट्रो लाइन में हर रोज इतने सारे लोग ट्रैवल करते हैं कि यहाँ के स्टेशंस पे कुछ ऐसे गार्ड्स को स्पेशली अपॉइंट किया गया है जो पैसेंजर्स को धक्का देकर इन ट्रेन के डब्बों में भरते हैं ताकि उन ट्रेन के दरवाजे बंद हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग एक बार में ट्रैवल कर सकें। है ना ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट टोक्यो सिटी के बारे में। फैक्ट नंबर 4, टोक्यो सिटी में ही नहीं बल्कि पूरे जापान में आप वेंडिंग मशीन की मदद से कुछ भी खरीद सकते हैं, जैसे कि फ्लावर्स, हैमबर्गर्स, फ्रेश फ्रूट्स, एग्स, हॉट मील्स, लॉबस्टर्स, पार्टी डेकोरेशंस, टाइज और यहाँ तक कि अंडरवेयर भी। तो अगर आप टोक्यो सिटी में घूमने जाने का सोच रहे हैं तो घबराइएगा मत। छोटी मोटी जरूरतों के सामान के लिए आपको यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा। आपको आसपास की किसी भी वेंडिंग मशीन की मदद से वो चीजें मिल जाएंगी। फैक्ट नंबर 5, क्योंकि टोक्यो सिटी एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर हर साल अलग अलग कंट्रीज से कई सारे लोग इस सिटी को घूमने आते हैं, तो यहाँ पर बजट में ट्रैवल करने के लिए टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स के लिए कैप्सूल होटल्स बनाए गए हैं। जी हाँ, कैप्सूल होटल्स में जो रूम्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि एक रूम की लंबाई और चौड़ाई लगभग एक सिंगल बेड के जितनी होती है। फिर भी हर रूम में आपको टीवी, एसी और पावर सॉकेट्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा शावर्स, टॉयलेट्स और डाइनिंग रूम्स जो होते हैं उन्हें कॉमन एरिया में बनाया जाता है, और अपनी छोटी मोटी जरूरतों की चीजें रखने के लिए आप इन कैप्सूल होटल्स में एक लॉकर भी रेंट पर ले सकते हैं। तो अगर आप बजट में टोक्यो सिटी घूमना चाहते हैं तो कैप्सूल होटल्स में रहना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। भाई बात अगर टोक्यो सिटी की हो रही है तो माउंट फूजी को तो हम भूल ही नहीं सकते। माउंट फूजी जापान कंट्री का सबसे हाईएस्ट माउंटेन माना जाता है। ये माउंटेन एक एक्टिव वॉल्केनो है जो टोक्यो सिटी से सिर्फ कुछ घंटे की ड्राइव पर ही लोकेटेड है। कहते हैं टोक्यो सिटी की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और वहाँ का वेदर भी साल में ज्यादातर ठंडा सा ही रहता है। तो अगर आप टोक्यो सिटी से माउंट फूजी को देखना चाहते हैं तो ये आप सिर्फ साल में 80 से 150 डेज ही कर पाएंगे। तो ये थी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन और फन फैक्ट्स जो मैं आपको टोक्यो सिटी के बारे में मेरे आज के इस वीडियो से बताना चाहती थी। ये सिटी वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट सिटी भी कहलाई जाती है। तो अगर आप टोक्यो सिटी घूमने जा रहे हैं तो घबराइएगा मत, आप इस सिटी को बिना किसी डर के
बहुत ही आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और टोक्यो सिटी के बारे में आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन भी मिली होगी। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इसको और लोगों के साथ शेयर करें जिनके साथ आप मनी हाइस्ट सीरीज की बातें करना पसंद करते हैं। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको मनी हाइस्ट के एक और बहुत ही फेमस और बहुत ही लवेबल कैरेक्टर की सिटी के बारे में ढेर सारी जनरल इंफॉर्मेशन दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।